यार जुजुत्सु काइसन सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन? क्या जुजुत्सु काइसन सीरीज में क्लैंस भी हैं? अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो यार जुजुत्सु काइसन सीरीज में भी नारुतो सीरीज की तरह क्लैंस हैं। लाइक गोजो सातरो। गोजो क्लैन से बिलोंग करता है जो अपने स्पेशलाइज 6 आइज एंड पावरफुल कर्स टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। एंड यार जुजुत्सु काइसन सीरीज के क्लैंस भी नारुतो सीरीज के क्लैंस की तरह अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल, स्पेशल एंड मिस्टीरियस हैं। तो यार अब तक तुम सब तो समझ ही गए होगे कि आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसन के टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मिस्टीरियस क्लैंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार हमेशा की तरह अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार 5th क्लैन है इनुमाकी क्लैन। इनुमाकी क्लैन जुजुत्सु वर्ल्ड के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल क्लैंस में से एक नहीं है, बट फिर भी ये क्लैन खुद में बहुत ज्यादा यूनिक, पावरफुल एंड मिस्टीरियस है। ये क्लैन अपने कर्स स्पीच के लिए जाना जाता है। इस लिस्ट में बाकी जितने भी 4 क्लैंस हैं उनमें से इनुमाकी क्लैन सबसे वीकेस्ट है, बट यार इनुमाकी क्लैन का कर्स स्पीच खुद में बहुत ज्यादा पावरफुल एंड यूनिक है। इस क्लैन के एक मेंबर तोगी इनुमाकी को हम सब ने सीजन 1 एंड फिल्म 0 में देखा ही है। एंड वहाँ इस क्लैन एंड तोगी का हमने कुछ एबिलिटीज भी देखा है, जिसे देखने के बाद हम सबके मन में एक ही चीज आता है, वाव। मतलब यार ये कर्स स्पीच टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर इसे फुल स्ट्रेंथ में यूज किया जाए तो इससे बचना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है। एंड कर्स स्पीच टेक्निक जिस पर भी यूज होता है, कर्स स्पीच उसे बहुत बुरी तरह डैमेज कर देती है। बट यार कर्स स्पीच जितना पावरफुल है एंड बैटल में जितना अपोनेंट को डैमेज करता है, उतना ही ये यूजर के लिए भी डेंजरस है। जैसा कि हमने फिल्म 0 एंड सीजन 1 में देखा है, तोगी जब भी अपने कर्स स्पीच को लिमिट से ज्यादा यूज करता है, कर्स स्पीच का इफेक्ट उसके बॉडी एंड गले पे भी पड़ता है, जिसके वजह से कर्स स्पीच यूजर की कुछ लिमिट भी है एंड वो अपने लिमिट से ज्यादा कर्स स्पीच को यूज नहीं कर सकते हैं। एंड यार यही कर्स स्पीच की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। एंड यार अभी तक हमने तोगी के अलावा और किसी भी इनुमाकी क्लैन के मेंबर को अभी तक सीरीज में या फिर किसी स्ट्रॉन्ग बैटल में पार्ट लेते हुए नहीं देखा है। बट हाँ, इसके बावजूद भी इनुमाकी क्लैन जुजुत्सु वर्ल्ड का वन ऑफ द वेल नोन एंड पावरफुल क्लैंस में से एक है। एंड शायद आगे के सीजन्स में हमें इस क्लैन के और कई सारे मेंबर्स एंड उनके स्ट्रॉन्ग कर्स स्पीच के बारे में पता चले। एंड यार इस क्लैन के बारे में और ज्यादा एंड इस क्लैन के मेंबर्स को एक्शन मोड में देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम सब अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। तब तक हम नेक्स्ट क्लैन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 4th क्लैन है फुजीवारा क्लैन। यार जब स्ट्रेंथ एंड पावर की बात आती है तो फुजीवारा क्लैन पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, बट साथ ही इस क्लैन के बारे में हमें बहुत कम पता है। और यार हालांकि फुजीवारा क्लैन अब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट लगभग 1000 साल पहले ड्यूरिंग गोल्डन एरा ऑफ सॉर्सरर ये क्लैन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक था। एंड शायद स्ट्रॉन्गेस्ट ही नहीं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मिस्टीरियस क्लैंस में से भी एक था। बट क्यों, ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। एंड यार स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन सुनने के बाद जो थॉट तुम्हारे मन में आ रहा है वैसा ये क्लैन नहीं है। फुजीवारा क्लैन मेनली एसेसिनेशन के लिए जाने जाते थे एंड ये क्लैन मेनली बाकियों से छुप के रहते थे। एंड जैसे नारुतो सीरीज में शैडो होकागे एंड उनकी टीम बैकग्राउंड में बिना किसी के नॉलेज के काम करती है, ठीक उसी तरह फुजीवारा क्लैन भी बैकग्राउंड में बिना किसी के नॉलेज के काम करती थी। बट ऐसा नहीं है कि इस क्लैन में स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर नहीं थे। ये क्लैन वाकई में पावरफुल था एंड इस क्लैन में कई सारे पावरफुल कर्स यूजर भी थे। बट इस क्लैन का सिर्फ एक मेंबर है जिसे लोग अभी तक जानते हैं, वो है तकाको उरो। हालांकि इसे भी मौत की सजा मिल गई थी क्योंकि इसने अपने क्लैन के एक मेंबर को मारा था। बट कुछ लोग का ये मानना है कि उरो ने अपने क्लैन के किसी भी मेंबर को नहीं मारा था, बल्कि क्लैन के एनिमीज ने क्लैन को अंदर से डिस्ट्रॉय करने के लिए उरो को फंसाया था। बट यार सच्चाई क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हम सब बस उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्लैन एंड इस इंसिडेंट के बारे में हमें फ्यूचर में और नॉलेज मिले, क्योंकि यार जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था एंड मुझे इस क्लैन के बारे में जब थोड़ा नॉलेज मिला, मुझे ये क्लैन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, पावरफुल एंड मिस्टीरियस लगा। सो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्लैन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। नेक्स्ट 3rd क्लैन है कामो क्लैन। यार अगर पूरे जुजुत्सु काइसन सीरीज में कोई क्लैन ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालात का है तो वो है कामो क्लैन। कामो क्लैन अपने पुराने तौर तरीके को अपनी जान से भी ज्यादा वैल्यू देता है एंड ये अपने क्लैन में किसी भी दूसरे क्लैन के मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनका मानना है कि किसी दूसरे क्लैन के मेंबर को एक्सेप्ट करने से इनकी ब्लड लाइन खराब हो जाएगी। एंड साथ ही कामो क्लैन के मेंबर्स जुजुत्सु हेडक्वार्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस भी होल्ड करते हैं, जिसका मतलब है कि ये जुजुत्सु वर्ल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्ट लेते हैं। और बस यही नहीं, कामो क्लैन ने कई सारे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को भी जन्म दिया है। एंड इस क्लैन के कर्स टेक्निक को तो यार हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यार जाहिर सी बात है अपने स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल पोजीशन के वजह से ही कामो क्लैन जुजुत्सु वर्ल्ड के टॉप 3 पावरफुल क्लैंस में से एक है। एंड यार नोरोतोशी कामो हिस्ट्री का मोस्ट इविल जुजुत्सु सॉर्सरर कामो क्लैन से ही बिलोंग करता है। हालांकि इसके बाद नोरोतोशी को कामो क्लैन ने क्लैन से निकाल दिया था, बट उसके बावजूद भी नोरोतोशी अपने इविल नेचर के वजह से आज भी जुजुत्सु वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड
इसके इसी इविल नेचर के वजह से आज भी कामो क्लैन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सेकेंड क्लैन है जेनिन क्लैन। जेनिन क्लैन पूरे जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड की टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक है। एंड जेनिन क्लैन अपने स्ट्रेंथ को हर एक चीज से इंपॉर्टेंट मानती है एंड वो अपने स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा वैल्यू भी देते हैं। इनके लिए स्ट्रेंथ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जेनिन क्लैन में बहुत स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर रहे हैं, बट साथ ही अगर किसी क्लैन के मेंबर को पावर का घमंड रहा है एंड उस पावर के घमंड ने उन्हें करप्ट बनाया है तो वो है जेनिन क्लैन। एंड मेगुमी भी जेनिन क्लैन से ही बिलोंग करता है। एंड यार जानते हो इस क्लैन में सबसे अलग क्या है? इस क्लैन के मेंबर कर्स टेक्निक के लिए पागल हैं एंड इन्होंने बहुत न्यू पावरफुल एंड डेंजरस कर्स टेक्निक को भी डेवलप किया है। एंड साथ ही ये अपने पावर के लिए इतना ज्यादा पागल हैं कि अगर इनके फैमिली या फिर क्लैन के किसी मेंबर ने भी इनकी डेंजरस कर्स टेक्निक को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। एंड यार तोजी जेनिन एक बहुत लाजवाब एंड पावरफुल फाइटर था, बट जेनिन क्लैन ने इसे क्लैन से निकाल दिया, इसलिए क्योंकि इसके पास थोड़ा कम कर्स एनर्जी था। जिसके बाद यार तुम सब ये तो समझ ही सकते हो कि इस क्लैन से आखिर क्यों इतने ज्यादा इविल कैरेक्टर निकलते हैं। एंड फाइनली जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है दी गोजो क्लैन। आई नो गोजो क्लैन का नाम सुनते ही तुम सबके मन में सातोरो गोजो का नाम आया ही होगा। सातोरो गोजो गोजो क्लैन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है एंड गोजो की थोड़ी एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा हम गोजो क्लैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार गोजो क्लैन अपने स्ट्रेंथ एंड यूनिक आईज दी 6 आईज के लिए जाना जाता है। हालांकि गोजो क्लैन के हर एक मेंबर को 6 आईज नहीं मिलती हैं। गोजो क्लैन में भी सदियों में कोई एक 6 आईज के साथ पैदा होता है, जिसका मतलब है कि गोजो क्लैन का मेंबर होने के बावजूद भी 6 आईज पाने के लिए कुछ ज्यादा ही लक की जरूरत होती है। एंड उन्हीं लकी मेंबर्स में से एक है सातोरो गोजो। 6 आईज के हेल्प से यूजर किसी का भी कर्स एनर्जी का फ्लो देख सकता है और साथ ही उसका स्पीड और कर्स टेक्निक को भी देख सकता है। एंड यार यही नहीं, 6 आईज के हेल्प से यूजर किसी भी कर्स के बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी पता लगा सकता है। एंड यार 6 आईज के साथ साथ गोजो क्लैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक लिमिटलेस को भी होल्ड करता है। लिमिटलेस टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिनके पास भी अभी तक 6 आईज हैं उनके लिए भी लिमिटलेस टेक्निक को हासिल कर पाना बहुत टफ है। बट गोजो उन चुनिंदाज में से एक है जिनके पास बोथ 6 आईज एंड लिमिटलेस टेक्निक है। एंड यार मॉडर्न एरा में गोजो अपने क्लैन का हेड है एंड इसीलिए हमने जैसा सीरीज में देखा ही होगा कि गोजो का जो दिल करता है वो वही करता है। एंड सातोरो गोजो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है हॉलो पर्पल, जो रेड और ब्लू टेक्निक का मिक्सर है, जिसे हमने फिल्म जीरो में देखा ही है। एंड ये टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, बट यार गोजो क्लैन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अभी तक हमने सीरीज में सातोरो गोजो के अलावा किसी और गोजो क्लैन के मेंबर को नहीं देखा है। बट वी होप कि सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़े हमें गोजो क्लैन की हिस्ट्री एंड इसके कई सारे पावरफुल मेंबर्स भी देखने को मिले। बट यार मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल में गोजो मारा गया है, बट कुछ फैन थियरीज का कहना है कि गोजो अभी भी जिंदा है। बट क्या सच में गोजो जिंदा है? अगर ये तुम्हें जानना है तो तुम सब ऊपर वाले वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी ऐसे ही जुजुत्सु काइसन के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम सब नीचे वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।